हेलो गाइस, मैं सी आदिल। आज आपको बताऊंगा कि हमको इनकम टैक्स के नोटिसेस क्यों आते हैं। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको चेक करने के बाद वो हमें नोटिसेस भेजते हैं। उनमें से कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने कैश डिपॉजिट कराया सेविंग अकाउंट के अंदर और ईयरली अमाउंट अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। उसी तरह अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया अपने करंट अकाउंट में और आपकी ईयरली अमाउंट अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या फिर आप क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करते हैं कैश में और उसकी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सिमिलरली अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करते हैं अदर देन एनी मोड और अमाउंट अगर 30 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपने घर खरीदा या घर बेचा और अमाउंट उसकी 10 लाख से ज़्यादा है तब भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फिक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या फिर आपने फ़ॉरेन ट्रैवल खर्चे करे हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा हैं ईयरली बेसिस पे, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर और उसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है सालाना, तो भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकता है। या फिर आपने किसी से कैश गिफ्ट रिसीव किया है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी ईयरली अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो जिनकी बेसिस पे आपको इनकम टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।